नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आज फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ETC एजुकेशनल ग्रुप में। तो मित्रों, मेरा पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। पिछले लेक्चर के जो टॉपिक्स मैंने स्टार्ट किए थे उस टॉपिक को आज के लेक्चर में मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। मेरा पिछला लेक्चर था देशी रियासतों का विलय, राज्यों का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन। ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग बातें हैं। देशी रियासतों का विलय अर्थात आज़ादी के पहले भारत में जो क्षेत्र राजशाही क्षेत्र थे, जहाँ पर राजाओं का प्रत्यक्ष रूप से शासन होता था, उन क्षेत्रों को देशी रियासतें कहा गया था। और देशी रियासतों के विलय की व्यवस्था माउंटबेटन ने राज्य विभाग का गठन किया था। और इसका गठन करने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पटेल साहब को दी गई थी, सरदार पटेल साहब को। और सरदार पटेल ने इस काम को करने के लिए बीपी मेनन को इसका सचिव नियुक्त किया था इस विभाग का। तो दोनों ने मिलकर के बड़ी ही बखूबी तरीके से देशी रियासतों का अंततः भारत में विलय किया। 565 देशी रियासतों में से 562 देशी रियासतें तो स्वतः ही मिल चुकी थी भारतीय क्षेत्र में, भारत में। 3 देशी रियासतों ने काफ़ी कहानी बना दी थी, और इस कहानी को हमने पिछले 2 लेक्चर में आपको बखूबी बताया है। इन 3 देशी रियासतों में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थे। इनका तीनों का विलय भारत में कैसे हुआ, अगर आप इस बात को अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले दोनों लेक्चर्स को देखिए, आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि देशी रियासतों के विलय के बाद भारत में जो राज्यों का गठन हुआ और गठन के बाद पुनर्गठन कैसे हुआ। तो गठन का मतलब ये हुआ कि जो संविधान लागू हुआ हमारा, उस संविधान में देशी रियासतों के विलय के बाद इनको राज्य के रूप में कैसे परिवर्तित करना है, राज्य कैसे बनाए जाएंगे। तो इसके लिए राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले धर आयोग बनाया गया था। राज्यों के गठन के लिए बनाया गया ये पहला आयोग था। एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे। 4 मेंबर कमेटी थी। आज मैं इन बातों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, और डिटेल से देखना है तो आप पिछले लेक्चर में देखिएगा। शॉर्ट ये है कि राज्यों के गठन के लिए धर आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। 4 मेंबर कमेटी थी। जून 1948 में ये कमेटी बनाई गई थी। यहाँ पर मैं पहले से लेकर के इसलिए रखा हूँ जिससे आप लोग को समझने में टाइम ना लगे, क्योंकि मैं अब इन बातों को बार बार डिटेल से नहीं बता सकता हूँ। तो जून 1948 में गठन हुआ। 22 दिसंबर 1948 को धर आयोग की रिपोर्ट आई। इसी के साथ साथ दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस का जयपुर में सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में एक और आयोग बनाया गया था राज्यों के गठन के लिए, जेवीपी आयोग। दिसंबर 1948 में ही 3 मेंबर कमेटी थी ये। जे मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभी सीतारमैया। इस जेवीपी आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 1949 में आई। इन दोनों ही आयोगों के सुझाव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में राज्यों का जो गठन होगा वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। यहाँ पर भाषा को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, क्योंकि भाषा के आधार पर अगर राज्य बनाए जाएंगे तो बहुत सारे राज्य बन सकते हैं, और हमको जो है राज्यों का भंडारा नहीं करना है। इस प्रकार से राज्यों को 4 वर्गों में उस वक्त की जो सिचुएशन थी उस आधार पर जो राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं आ रही थी, उस सिचुएशन को देखते हुए राज्यों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। ए बी सी डी। ए में 10 राज्य, बी में 8 राज्य, सी में 10 राज्य, डी में 1 राज्य। इस व्यवस्था को 26 जनवरी 1950 जो हमारा संविधान लागू हुआ, ऐसी व्यवस्था हमारे देश में लागू हुई। तत्पश्चात राज्यों की व्यवस्था तो लागू हो गई, लेकिन ये जो विशाल लोकतंत्र तैयार हुआ, इस लोकतंत्र में जनता को आज़ादी थी अपनी बात रखने की, अपनी मांग रखने की। और यहाँ पर मांग आई सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने की। और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की सबसे पहले मांग आई दक्षिण भारत के तेलुगु भाषाई क्षेत्रों से। और ये मांग करने वाले जो एक खास लीडर थे वो थे पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु इन्होंने सबसे पहले अपने क्षेत्र, अपने राज्य की भाषाई आधार पर गठन करने की मांग की, और इन्होंने इस मांग के लिए भूख हड़ताल चालू की। और
इन्होंने 56 दिन भूख हड़ताल की और इत्तेफाक से 56वें दिन इनका भूख की वजह से इनका निधन हो गया। और चूंकि निधन होने के बाद आंदोलन इनका थोड़ा हिंसक हो जाएगा। भारत सरकार इस हिंसा को दबाने के लिए अब एक ही रास्ता था कि इनकी मांगे कहीं ना कहीं मानी जाए। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश पहला जो तेलुगु भाषाई राज्य बना नहीं, उस समय घोषणा की गई। 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की गई। इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के बनाने की मांग को रखा और इन मांगों को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि राज्यों का पुनर्गठन करना होगा। दोस्तों, गठन हो चुका था, अब पुनर्गठन करना है, इसमें हमें चेंजेस करके कुछ नए तरीके से राज्य बनाना है। तो इसलिए इसको हम रीस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, पुनर्गठन कहते हैं। और पुनर्गठन के लिए भारत सरकार के द्वारा 22 दिसंबर 1953 फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम से ये आयोग जाना जाता है। 3 मेंबर ये आयोग था। फर्स्ट मेंबर स्वयं फजल अली, सेकंड मेंबर थे के.एम. पडिक्कल, थर्ड मेंबर थे एच.एन. कुजरू। जैसे देखिए, धारा आयोग जो था ये पहला आपका राज्यों के गठन के लिए बनाया गया पहला आयोग था और पुनर्गठन के लिए बनाया गया पहला आयोग है फजल अली आयोग। ये आयोग 22 दिसंबर 1953 को बना और इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डायरेक्टली कहा कि अगर हम एक तरफा अगर राज्यों को भाषाई आधार पर गठन किया जाए तो ये ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। मुमकिन तो हो सकता है लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इन्होंने एग्जैक्टली भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने का जो प्रस्ताव था वो ना रख करके इन्होंने कहा कि भाषा के साथ साथ वित्तीय, प्रशासनिक, रक्षा, इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और इस आधार पर इनकी जो रिपोर्ट आई, इन सुझावों के आधार पर 30 सितंबर 1950 को इनकी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई और भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के सुझाव के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 ये पारित किया गया और इस अधिनियम के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1956 ये अधिनियम पारित हुआ। और ये अधिनियम किस प्रकार से पारित हुआ? इस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान हुआ कि ये जो राज्यों की पुरानी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा और इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए भारत में 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाएगा। दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि जो फजल अली आयोग था, इसने भी ऐसे ही कहा था कि इस पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया जाए और समाप्त करके इसने सुझाव दिया था 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का। और इसके प्रपोजल को जब इंडियन पार्लियामेंट में रखा गया तो इसका जो प्रपोजल हुआ वो आपका फाइनली किस रूप में एक्सेप्ट हुआ? 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये पारित हुआ। और 1956 में हमारे यहाँ एक नई व्यवस्था आई जिसमें 14 राज्य और ये 6 यूनियन टेरिटरीज, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पर 16 राज्य और 3 यूटीज का जो है सुझाव दिया था और जो सुझाव यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये नई व्यवस्था हमारे देश में आई। देखिए, एपी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, उस समय बम्बई था, महाराष्ट्र बाद में बना है, जम्मू कश्मीर, केरल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मद्रास बाद में चल के तमिलनाडु बना, मैसूर ये कर्नाटका कहलाया, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, यूपी ये आपके 14 राज्य। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, लक्षद्वीप जो आपका आगे चलकर लक्षद्वीप कहलाया। ये पूरी तरीके से ट्राइब्स एरिया था, जनजाति वाला एरिया था, इसका नाम आगे चल करके बाद में लक्षद्वीप कर दिया गया। तो ये व्यवस्था आई 1956 में। इन्हीं में से कई राज्यों को आगे चल करके तोड़ मरोड़ कर इनका पुनर्गठन किया, इनको इन्हीं में और पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन का मतलब ये हुआ
कि जो पुनर्गठन तो एक्चुअल में ये हुआ, लेकिन अब इन्हीं में से कई राज्यों का विभाजन होगा, बंटवारा होगा और आगे चल करके वर्तमान की व्यवस्था आएगी। जैसे आज की वर्तमान की व्यवस्था है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो आइए हम देखते हैं कि अब इन 14 और 6 के बाद वर्तमान में जो नया कॉन्सेप्ट आया है, नए जो राज्य बने हैं वो कब कब कैसे कैसे बने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बात आई, देखते हैं 14 राज्य बन चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1960 में बम्बई का विभाजन हुआ और बम्बई का विभाजन यहाँ पर भाषाई आधार पर हुआ और भाषाई आधार पर यहाँ पर व्यवस्था को देखते हुए मराठी वाला महाराष्ट्र कहलाया और गुजराती वाला गुजरात कहलाया। इस प्रकार से यहाँ पर 15वां राज्य गुजरात बना 1960 में। दोस्तों, इस गठन के बाद, इस पुनर्गठन के बाद भी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज मीन्स यहाँ पर जैसे पुर्तगाली और फ्रांसीसी अभी टिके हुए थे। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके नियंत्रण में थे और आगे चल करके वो हमको वापस मिले हैं। तो देखते हैं उसको भी कि वो हमें कब कैसे मिले। दादर एवं नगर हवेली ये पुर्तगालियों के अधीन था। 1954 तक यहाँ पुर्तगाली शासन रहा और 1961 में भारत सरकार ने इस पर कब्जा करके अपना नियंत्रण किया और इसे 1961 में यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 1961 में इसे क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके बाद गोवा, दमन, दीव, ये 3 है। ये तीनों भी आपके पुर्तगाली शासन के ही नियंत्रण में थे और इन तीनों को 1961 में हमने इन्हें पुर्तगालियों से प्राप्त किया और 12th अमेंडमेंट 12वें संशोधन के तहत 1962 में इन तीनों को हमने पहले यूटी बनाया। दोस्तों याद रखिएगा, गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, इसे हमने 1962 में यूटी बनाया था। बाद में चल करके ये 87 में स्टेट बनेगा, आगे मैं बताऊंगा। तीसरा है पांडुचेरी। पांडुचेरी में 1954 तक फ्रांसीसियों का शासन था। पांडुचेरी से पुदुचेरी कहते हैं, इसका नाम है। ये फ्रांसीसियों का शासन था 1954 तक। 1954 से ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आ गया और 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे भी यूटी बना दिया। इसके बाद नागा पहाड़ी वाला जो क्षेत्र था नॉर्थ ईस्ट का और असम जो बहुत बड़ा राज्य था उस समय, असम का कुछ हिस्सा मिला करके नागालैंड बनाया गया 16वां राज्य 1962 में। तो याद रखिएगा, नागालैंड की बड़ी अच्छी कहानी है। इंदिरा गांधी के चलते ही ये राज्य जो है भारत में शामिल हो पाया। इसकी कहानी मैं आपको आगे चल के किसी लेक्चर में बताऊंगा। इनमें से कई ऐसे राज्य हैं जिनके भारत में मिलने की काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ थी। जैसे मैंने पिछली 3 रियासतों के बारे में बताया कहानी, वैसे ही इनमें से कुछ ऐसे राज्य हैं जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ भारत में मिले हैं। तो आपको मैं इन सब के बारे में बाद में बताऊँगा, क्योंकि वो पूरा लेक्चर चला जाएगा उस स्टेट के कहानी के बारे में अगर बताऊँगा तो। फिर नागालैंड के बाद पंजाब की बारी आती है। ये पंजाब 2 भाषी क्षेत्र था, एक हिंदी भाषी और पंजाबी। तो पंजाबी भाषा वाला पंजाबी कहलाया और हरियाणा इससे बना 17वां राज्य। तो हरियाणा 17वां राज्य बना 1966 में और साथ में इसका एक छोटा सा हिस्सा निकाला गया चंडीगढ़ नाम का। चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके बाद बारी आती है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए आप, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पहले से यूनियन टेरिटरी था। यहाँ पर केवल ये किया गया है कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया है? 1971 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी से राज्य बनाया गया, 18वां राज्य बनाया गया। इसके बाद सिक्किम की भी भारत में विलय की एक बहुत अच्छी कहानी है। सिक्किम में चोग्याल वंश के राजाओं का शासन था और ये राज्य भी इंदिरा गांधी के चलते ही भारत में मिल पाया। ठीक है, तो 35वां संशोधन किया गया था 1974 में, 35th अमेंडमेंट 1974 में, और सिक्किम इस संशोधन के तहत भारत में मिलाया गया, शामिल किया गया और इस पर अपना और प्रभाव रखने के लिए 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया, जिसमें सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम ये 22वें राज्य का दर्जा इसे दिया गया 1975 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों को 1972 में यूटी बनाया गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। देन इसके बाद बारी आती है, ये जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है, इन्हीं को आगे चल करके गोवा को इंक्लूड कर लिया गया। यहाँ पर 1987 में मिजोरम और अरुणाचल के साथ साथ गोवा, इन तीनों को इकट्ठा राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम 23वां राज्य बना, अरुणाचल 24वां राज्य बना, गोवा आपका 25वां राज्य बना। दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे 25 राज्य हम यहाँ पर बना चुके हैं। एक और राज्य छूट रहा है क्या?
कौन सा छूट गया है? हिमाचल हो गया, सिक्किम हो गया, हाँ एक और छूट गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ये याद रखिएगा, मिजोरम, अरुणाचल और साथ में मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ये आपके हो गए दोस्तों। इस आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। साफ करता हूँ। देखिए इसके बाद यहाँ पर 2-3 स्टेट छूट गए हैं, मैं रिपीट करते हुए आपको बता रहा हूँ। आपका मणिपुर, लिखा तो नहीं ना उस साइड, नहीं लिखा, त्रिपुरा और मिजोरम तो हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, यस। तो नाम है सब सेम सेम है तो कंफ्यूजन हो जाता है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो दोस्तों आपको याद रखिए, अभी मैंने जस्ट साफ कर दिया है, मणिपुर और त्रिपुरा ये पहले से ही यूटी थे और मेघालय को असम से पृथक करके बनाया गया है, असम से अलग करके। इन तीनों को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये आपका 19, 20, 21, 22, हाँ ये 19वां राज्य, ये 22वां राज्य और मेघालय आपका 19, 20, 21, 19, 20, 21 और ये 22वां राज्य आपका कौन सा बना है? सिक्किम, ठीक है। ये सिक्किम आपका सही हो गया। 19, 20, 21, मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21 और सिक्किम आपका 22, मिजोरम 23, अरुणाचल 24वां और गोवा आपका 25। इसके बाद 26, 27, 28 ये 3 राज्य फिर एक साथ बने एक ही ईयर में। कौन कौन से? एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000। एक ऐसे लिख देता हूँ, एमपी से छत्तीसगढ़ सीजी 1 नवंबर 2000। फिर इसके बाद यूपी हमारा पड़ोसी, इसका भी विभाजन हुआ, इससे उत्तराखंड बना, यूपी उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000। और तीसरा राज्य है आपका, इसका भी पड़ोसी है, बिहार से आपका झारखंड बना, जेएच झारखंड, जेएच झारखंड ये है आपका 15 नवंबर सन 2000। ये 3 राज्य बने। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ आपका कौन सा राज्य बना? 26वां राज्य, सॉरी 26वां राज्य। फिर उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां। ये 28 राज्य आपके बन चुके हैं। फिर इसके बाद एक और भाषाई राज्य का विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश, जो सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था, जिसकी घोषणा हुई थी, उसका फिर से यहाँ पर विभाजन हुआ और तेलंगाना बना, ये आपको पता होगा। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 यहाँ पर आंध्र प्रदेश से बना आपका तेलंगाना। तेलंगाना ये आपका 29वां राज्य। दोस्तों इस कहानी के साथ अगर हम इस डेट तक की बात करें तो इस डेट तक आपके भारत में 29 राज्य और कितने 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद जो चेंजेस है वो भी देख लीजिए आप। इसके बाद सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, है ना। क्या नहीं सोच सकते थे कि मोदी सरकार ऐसा कर देगी रातों रात। और यहाँ पर 5 अगस्त सन 2019 को जम्मू एंड कश्मीर धारा अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 को कब कैसे हटाया गया, बड़ी अच्छी कहानी है, किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा और काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा। तो जम्मू कश्मीर इस दिन घोषणा आदेश जारी हुआ राष्ट्रपति का, और इस आदेश के साथ जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, और इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक आपका कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा आप जानते हैं कौन सा, लद्दाख।
ये 2 यूनियन टेरिटरीज बने। तो यहाँ से 29 से कितने राज्य हो गए अब यहाँ पर भारत में 28 राज्य हो गए, और यूटी कितने हो गए, 7 से 2 यहाँ पर कितने 9 यूटी हो गए। लेकिन अभी वर्तमान में 8 यूटी हैं। 8 कैसे, तो शायद पता हो या नहीं पता है तो जान लीजिए। 26 जनवरी सन 2020 को दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया है। अब ये पूरे एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इस प्रकार से भारत में ये 9 से कितने हो गए, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिएगा, बहुत से लोगों में भी 9 में लिखे हुए हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2009 को इसका आदेश पारित हुआ था, लेकिन ये प्रभावी हुआ है 31 अक्टूबर सन 2019 से। ये एग्जैक्टली कब हुआ है, 31 अक्टूबर सन 2019, दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त सन 2019 और 31 अक्टूबर सन 2019, और 26 जनवरी 2020 से करंट के रूप में भी आप जान सकते हैं इसको, करंट अफेयर में। इस प्रकार से दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो अब यहाँ पर बचा है केवल यहाँ जो खास राज्य हैं इनकी कहानी बताना है कि ये राज्य एक्चुअल में भारत में अब मिले किस प्रकार से, कैसे ये भारतीय संघ में शामिल हो पाए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करिए, ठीक है, बिल्कुल शेयर करिए, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास हमारा नंबर नहीं है, हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ दोस्तों ने बोला सर नंबर हमारे पास नहीं है, तो नंबर आप लोग देख लीजिए, ये हमारा टेलीग्राम नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे भी नंबर तो छोड़िए, हमारा जो ETC एजुकेशनल ग्रुप, ETC एजुकेशनल ग्रुप, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो ये हमारा पेज खुल जाएगा और आपको कई सारे मटेरियल्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। धन्यवाद।